धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपको आदर देते हुए आपके समीप आते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो और आपकी सामर्थ हमारे जीवन में निरंतर कार्य करे। और हम आपके पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं ताकि हमारे जीवन में हर उस बात को जो आपके पुत्र की पहचान के विरोध में है उसको हमारे जीवन से दूर करने के लिए प्रकट करे और हम उसे दूर करें और हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होते जाएं ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार बनता जाए और हम वो बने जो परमेश्वर हमें बनाए, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, उसको महिमा मिले और परमेश्वर का नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 86 में हम लोग एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे, द इटर्नल इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल। यानी इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत या सनातन। हम परमेश्वर के शाश्वत यानी महत्वपूर्ण यानी एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का एक्सरसाइजिंग को क्या बोलेंगे, अभ्यास, सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करने का महत्व कि हम इटर्नल लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, ये होता है। और कैसे ये परमेश्वर के सुसमाचार के आधार पर ये चीज काम करती है। टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल इज टू डिसिप्लिन आवरसेल्फ, यानी सेल्फ डिसिप्लिन भी आप बोल सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल को सेल्फ डिसिप्लिन भी कहा जा सकता है क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सेल्फ कंट्रोल काम करता है। टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल इज टू सेल्फ डिसिप्लिन, यानी हम अपने आप को यानी स्वयं को अनुशासित करते हैं। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं आत्म संयम का, सेट बाउंड्रीज, अपने चारों तरफ अपनी सीमा रेखा बनाते हैं, एक बाउंड्री तैयार करते हैं, एंड रूल ओवर आवर एक्शंस, और अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान करते हैं कि क्या चीज गलत है उसको हम रोकें। अ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और इसकी जिसके पास ये नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आत्म संयम नहीं है, तो लीड्स टू द फ्री रेन ऑफ फ्लैशली। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या चीज होती है, वो एकदम आजाद है, किसी भी तरह का राज्य उसके जीवन में हो, यानी फ्री रेन ऑफ फ्लैशली, यानी उसके शारीरिक जीवन का सामर्थ्य उसके जीवन में काम करने लगता है। आत्म संयम का अभ्यास करना, स्वयं को अनुशासित करना, सीमाएं निर्धारित करना और अपने कार्यों पर शासन करना। आत्म संयम की कमी तब शारीरिक सांसारिक ढांचे के मुक्त शासन की ओर ले जाती है जो अंत में हम पर नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आत्म संयम के अभ्यास में सफल हो रहा है, यानी यह हमारे जीवन में कैसे काम करता है, यह अंदर से काम करता है। जब हम जिसके जीवन में आत्म संयम नहीं काम कर रहा होता, उसका जीवन सांसारिक पैटर्न्स पे और शारीरिक इच्छाओं पर आधारित होता, दैट एंड अप एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर अस, और वो चीजें हम पर हावी होने लगती हैं। थैंक गॉड फॉर हिज वर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए, विच कन्विक्ट्स अस, जो परमेश्वर का वचन जो हमें कन्विक्ट करता है यानी दोषी ठहराता है, ऑफ द ट्रूथ, और सत्य के द्वारा हमें दोषित ठहराता है और हमें सत्य बताता है। इसलिए परमेश्वर को उसके वचन के लिए धन्यवाद जो हमें सच्चाई के लिए दोषी ठहराता है। एंड फॉर हिज डिवाइन पावर, और उसकी दैवीय शक्ति के लिए, विच इज एवरीथिंग वी नीड फॉर लाइफ एंड गॉडलीनेस, जिसमें आप बढ़ने की इच्छा रखते हैं और जो कुछ हमारे जीवन के लिए और भक्ति के लिए जरूरी है वो सब कुछ उसमें हमें मिलता है। किसमें? परमेश्वर के वचन में।
दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 3 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की यानी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है, जिससे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो जब कलीसिया में कोई आता है ये परमेश्वर की बुलाहट है कि आपको प्रभु ने मसीह की देह में बुलाया है। किस लिए बुलाया है? ताकि प्रभु आपके जीवन को अपने पुत्र के सदृश बना सके। We display our God and His gospel when we are self-controlled. जब हम आत्म संयमित हो जाते हैं तो इस प्रकार से हम परमेश्वर को और उसके सुसमाचार को डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले बोर्ड देखा आपने? डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, जब आप कहीं जाते हैं तो उसके बाहर वो जो बड़ा सा साइन बोर्ड लगा होता है उसको डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं। जब आप किसी जगह अंदर जाते हैं किसी स्टोर में, कौन कौन सी चीज है वहां पर उसको डिस्प्ले बोर्ड पे रखते हैं ताकि आप देख। डिस्प्ले का मतलब है किसी चीज को प्रकट करना, कोई चीज दिखाई देना आप में से। तो हम परमेश्वर के डिस्प्ले बन जाते हैं, यानी जीवित विटनेस हो जाते हैं कि वो लोग हमारे अंदर देखते हैं और उस सुसमाचार को देखते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए पूरा किया है। सेल्फ कंट्रोल इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। ये जो आत्म संयम है ये परमेश्वर के आत्मा का फल है। और फल का मतलब कोई चीज प्रोड्यूस होती है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसका प्रगटीकरण होता है, उसी को फल बोलते हैं। सो एक्सरसाइजिंग इट, इसका मतलब ये, इसका अभ्यास करने का मतलब ये है कि इट मीन्स रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ गॉड, कि जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से प्रकट होने लगता है। लोगों को दिख जाता है इसके अंदर पवित्र आत्मा, क्योंकि ये आत्म संयम का पालन कर रहा है। When we exercising self control, जब हम आत्म संयम का अभ्यास करते हैं या पालन करते हैं, we pursue a holy life, हम पवित्र जीवन का पीछा कर रहे होते हैं। या यूं कह लीजिए, जो लोग पवित्र जीवन का पीछा करते हैं, पवित्रता का पीछा करते हैं, पवित्रता को फॉलो करते हैं, वो लोग आत्म संयम का पालन कर रहे हैं। दैट इज ग्लोरीफाइंग टू द लॉर्ड, ये प्रभु को महिमा देना है। Who made us, जिसने हमें बनाया, in his image, अपने स्वरूप में, redeemed us through his gospel, और अपने सुसमाचार के द्वारा पाप से मुक्त करके छुड़ाया। and gave his indwelling holy spirit, और अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने को दिया। indwelling spirit to live within us, जो हमारे अंदर निवास करता है। God is never anxious about anything, परमेश्वर कभी किसी बात के लिए चिंता नहीं करता है, और मनुष्य सब बातों के लिए चिंता करता है। कितना अंतर है ना परमेश्वर और मनुष्य में। लेकिन जब आप आत्म संयम का अभ्यास करना शुरू करेंगे ना तो आप चिंता मुक्त होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर टिकने लगेगा कि वो करेगा। तो हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर कामयाब करेगा। तो आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए कि वो आपको कामयाब करेगा। एंशियस अबाउट एनीथिंग, सो वी कैन कम टू हिम। जब परमेश्वर कभी किसी बात की चिंता नहीं करता, और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो फॉर हिज पीस, उससे उसकी शांति पाने के लिए, विच सरपासेस अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी सारी समझ से बिल्कुल परे है, वो शांति हम पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। एंड गार्ड्स आवर हार्ट्स, वो शांति हमारे हृदय को सुरक्षित कर देती है, यानी चारों तरफ से बाउंड्री बना देती है। एंड माइंड्स, और हमारी बुद्धि को चारों तरफ से घेर लेती है। इन क्राइस्ट, मसीह में, मसीह यीशु में। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 4, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे। परमेश्वर की शांति वो शांति नहीं जो आपकी समझ में आए, परमेश्वर की शांति वो है जो सारी समझ से परे है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति हमारे
देखिए, अब आप यहाँ पे ये सोचिए, परमेश्वर की शांति हमारे समझ से बिल्कुल परे है, पहली बात। दूसरी बात कि तुम्हारे हृदय और हाँ, हृदय और विचार, यानी हृदय और हृदय में जो है थॉट्स, तो हृदय में ही विचार होते हैं। तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो जब आप मसीह में आते हैं तो आपके हृदय के चारों तरफ, आप जब ये आत्म संयम का अभ्यास शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक फल पैदा हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो आपको अंदर से तसल्ली देता, परेशान मत हो, तुमको हम संभाले हुए हैं, जब तक तुम्हारा काम सफल नहीं होगा तब तक मैं हूं तुमको संभालने के लिए। तो आपको तसल्ली मिलती है और सामर्थ्य मिलती है परमेश्वर की ओर से। वी प्रोटेक्ट आवर सोल्स व्हेन वी आर सेल्फ कंट्रोल्ड। और जब हम आत्म संयम का अभ्यास करते हैं, पालन करते हैं, तो हमको चारों तरफ से सुरक्षा मिलती है, परमेश्वर की सुरक्षा में हम होते हैं। हाउ सेल्फ कंट्रोल इज अ नेसेसरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिन एंड टेम्पटेशन। कैसे ये आत्म संयम जो है ये एक आवश्यक प्रोटेक्शन, यानी एक सुरक्षा कवच है अगेंस्ट सिन एंड टेम्पटेशन, पाप के विरुद्ध। और परीक्षा या टेम्पटेशन का मतलब होता है किसी चीज से आकर्षित होकर खींच के चले जाना, ये टेम्पटेशन है। टेस्टिंग और टेम्पटेशन में अंतर है, हमने कल इस बात को बहुत ध्यान दिया था। अब आपको ये वो जो पाप है वो आपको ऐसी परीक्षा में ले जाता है जहां आप फंस जाते हैं, और ये टेम्पटेशन भी वही काम करता है, आपको फंसा लेता है। नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना, बाउंड्री वॉल घिराव करके तोड़ दी गई है। अब आप अपने अंदर दिल में झांक के देखिए, आप कहीं ऐसे मनुष्य तो नहीं है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, या कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। जब जो चाहे, जो विचार आए, जो व्यक्ति आए, ऑल आर वेलकम, सबका स्वागत है। हम तो खुले में बैठे हैं, सबका स्वागत है। आप सुरक्षा घेरे में नहीं हैं, और आपके अब आप इस चीज को ऐसे इमेजिन कीजिए, अगर आपके घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल तोड़ दीजिए चारों तरफ से, और छत पड़ी रहे और बाउंड्री ना हो, पीछे ये दीवारें ना हो, कैसा होगा? रात को नींद आएगी? हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई भी आ सकता है, और आपकी जिंदगी में वैसे ही कोई भी एंट्री कर लेता है, किसी का भी विचार आ जाता है, किसी की बात से सहमत हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसी के पीछे चल दिए। ये क्या है? ये तो बाउंड्री रेस घर वाली बात है। तो आपके घर के चारों ओर तो बाउंड्री है, लेकिन आपके विचारों के, आपकी भावनाओं के चारों ओर कोई बाउंड्री नहीं, ऑल आर वेलकम, है ना? तो उससे क्या होता है, आपकी हालत, थोड़ी देर में कोई अच्छी बात सुनी तो वहां चेहरा खुशी से भरा मिलेगा, किसी ने आके कुछ बोल दिया उसके क्या हो गया, बाउंड्री लेस घर है जी। एक पद पढ़िए इसी के साथ साथ, ये जो बाउंड्री लेस घर होते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज नेसेसरी बिकॉज वी आर एट वॉर विद आवर ओन सिंफुल डिजायर्स। हमारे जीवन में बाउंड्री का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी की भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाता है कि कोई एकदम से एंट्री नहीं ले सकता हमारे जीवन में। ऐसे ही हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हमारे माइंड में कोई भी विचार या कोई भी आइडिया तुरंत एंट्री नहीं लेना चाहिए। इसी के लिए हमको ये वाला पद बताया जा रहा है, क्योंकि हम जो हैं एक प्रकार के युद्ध में हैं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, जब हमारे जीवन में उद्धार का काम शुरू होता है, तो पवित्र आत्मा हमको बाउंड्री करता है ताकि हम ये जो फ्री माइंड है इसमें से हम परमेश्वर की बातों पर ज्यादा ध्यान करें। बिकॉज वी आर एट वॉर विद आवर ओन सेल्फुल डिजायर। हम अपनी ही खुद की जो सिंफुल डिजायर्स हैं, यानी पापमय अभिलाषाएं जो हमारे स्वभाव में है, उनसे ही हमारी लड़ाई चल रही है अंदर। याकूब की पत्री 1 अध्याय 14 पद, परंतु प्रत्येक व्यक्ति पड़ोसी की अभिलाषा से खींचकर, क्या चीज है जो आपको खींचती है? आपकी अभिलाषा,
आप दूसरे की चिकनी चुपड़ी बातों पर क्यों ध्यान लगाते? क्योंकि आपकी अभिलाषा आपको उधर खींच के ले जाती है। उधर चलो, वो देखो वो कितनी अच्छी बात बोल रहा है, वो देखो क्या दे रहा है, वो देखो कुछ बता रहा है कि वहां ये मिल रहा है, तो आप उधर खींचे चले जाते हैं जी, अपनी ही अभिलाषा के द्वारा खींचकर और फंसकर। टेम्पटेशन में इंग्लिश में पढ़ेंगे तो टेम्पटेशन पड़ता है, यानी लालच में पड़ जाता है जी। और जब फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो हम मृत्यु के जीवन में हैं। पीटर सेज, पतरस कहता है, आवर सिंफुल डिजायर्स वॉर अगेंस्ट आवर सोल। हमारी ये जो पापमय अभिलाषाएं हैं, ये हमारे प्राण के विरुद्ध लड़ाई कर रही हैं हमसे, अंदर हो रही है लड़ाई। वो कैसे? पहला पतरस 2 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। पहला पतरस 2 अध्याय 11 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में इसको पढ़ दीजिएगा। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से, किसकी? हमारी आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। अब ये बताइए, आपको ये निर्देश दिया गया बचे रहो, लेकिन आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जो आपको ये सांसारिक अभिलाषाओं से बचा सके? है आपके पास? आप अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से नहीं बच पाएंगे। ऐसे ऐसे आइडिया से ये आती है और बनी रहती है कि आपको इसी में फंसा देगी, आप इसी में घुल जाएंगे सोच सोच के। ये सांसारिक अभिलाषाएं जो हमारे अंदर हमसे लड़ रही हैं, युद्ध कर रही हैं हमारे प्राण से, ताकि हमारा उद्धार पूरा ना हो और हम अनंत मृत्यु में बने रहें। इसलिए ये दुष्ट की शक्तियां काम करती हैं, और ये हमारे शारीरिक जीवन और हमारे सांसारिक जीवन के प्रभाव से काम करती हैं, और हमारे अंदर वो विचार काम करते हैं। इसलिए यहां पर कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, बहुत अच्छी है। बिलवेड, आई इम्प्लोर यू एज एलियंस एंड स्ट्रेंजर्स एंड exiles in this world to abstain from the sensual urges, the evil desires, the passion of the flesh, your lower nature that rage war against the soul। आपके प्राणों पर यह हमला होता है, और ये होता कैसे? आपकी इंद्रियों से। सेंसुअल डिजायर्स, यानी आंखों को जो अच्छा लगे वो देखो, कानों को जो सुनने में अच्छा लगे वो सुनो, जो तुमको शरीर को पसंद आए, तुम्हें दिल को पसंद आए, यानी तुम्हारे शरीर की अभिलाषा और मन की अभिलाषाएं, इन्हें पूरा करने में मन लगा रहा है तुम्हारा। तुम परमेश्वर के वचन पे मन ना लगा सको, इसलिए अंदर ये वॉर चलता है। ठीक है, और ये बहुत एकदम ये सत्यता है। ये पॉल स्पीक्स ऑफ देम एज डिसीटफुल। पौलुस इन पापमय अभिलाषाओं को मालूम क्या कहता है? ये धोखा देने वाली हैं। स्पीक्स ऑफ देम एज डिसीटफुल, ये धोखे के साथ हमारे अंदर काम करती हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22, 23, 24 पद, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, ये अभिलाषाएं हमको क्या करती मालूम है? भरमाने का काम करती हैं। और ऐसे लोग जो वचन सुनते हैं, कलीसिया में भी जाते हैं और प्रभु कहते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोग ये इसी अभिलाषाओं से वो करते हैं जिससे देखने में लगता है कि ये झूठ बोलते हैं। जब एक मनुष्य आपको पहचान लेता है कि आप विश्वासी कह रहे हैं लेकिन है नहीं, तो वो कितनी तेज पहचानता होगा? जो आपको 24 घंटे एकदम देख रहा है कि आप क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, आपने ऐसा सोचा क्यों और ऐसा बोला क्यों, ये भी वो जानता है। उसके पीछे की सच्चाई, उससे आप कैसे छिपेंगे? और मिलना सब कुछ उसी से है। किसी व्यक्ति के आगे ड्रामा करने से आपको मिलेगा कुछ नहीं।
और जिससे मिलना उसके सामने सब खुला हुआ है कि आप जो अपने आप को दिखा रहे हैं वो आप है नहीं। अपने पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, ये अभिलाषाएं भरमाने वाली हैं, आपको भरमाती हैं, आपको धार्मिक बनाती हैं, आत्मिक नहीं बनने देती हैं। जी, भ्रष्ट होता जाता है, ये निरंतर भ्रष्ट होती जाती है। उतार डालो इसको, इसका ये चोला उतार दो, ये दिखावे का चोला उतार दो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। धार्मिक मत बनो जी, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसे पहन लो, यानी पवित्र प्रभु यीशु मसीह को पहना है तो पवित्र आत्मा अंदर से भी, यानी ऊपर से भी आपने यीशु मसीह को पहना है तो अंदर से भी मसीही स्वभाव आना चाहिए, होना चाहिए, नहीं तो ड्रामा है। ये वचन खोल के बता रहा है। What makes these sinful desires so dangerous? क्या है जो इन पापी अभिलाषाएं जो हैं ये बहुत ज्यादा घातक या खतरनाक होती हैं। That they dwell within our own heart. सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि ये जो पापमय अभिलाषाएं हैं ये हमारे हृदय में ही वास करती हैं। कहाँ रहती हैं ये? और हम प्रभु प्रभु कर रहे हैं और वचन एक नहीं मानते। रात दिन प्रभु प्रभु करेगा, हम तो प्रभु पर भरोसा करते हैं, हम तो प्रभु पर, अंदर युक्तियां भी चलती रहती हैं। इससे जाके बात कर रहे हैं भैया ये चीजें मिल जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं कि आप विश्वासी हैं? जिससे सब कुछ मिलना है उसको मत बताओ कि विश्वासी है। उसको ये जाहिर मत करो कि तुम उस पर भरोसा करते हो, बल्कि अपने जीवन में भरोसा करके दिखाओ कि देखो हम उस पर भरोसा करते हैं। ठहर जाओ, अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, ये चीजें का प्रयोग करना बंद कर दो, तब वो तुमको जान जाएगा कि तुमने उस पर भरोसा किया। तुम अपना प्रयास भी कर रहे हो, शारीरिक प्रयास, और जब कलीसिया में आते हैं हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु कैसे विश्वास कर लेगा आप पर? वो तो आपको देख रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। तो आप दुनिया में किसको दिखा रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं? मनुष्यों को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करो, तुम्हें कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और जो पिता गुप्त में देखता है उसके सामने सही हो जाओ। तो अपना जो भीतरी मनुष्यत्व है, जो गुप्त है, वहां पे करेक्शन करो। वहां जब करेक्शन हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन से प्रकट हो जाएगा कि प्रभु तुम में वास करता है। इसीलिए रोमियो की पत्री 7 अध्याय 18 से 20 पद पढ़िए, क्योंकि पौलुस यहां पर अपने अनुभव से बात कर रहा है, अपने जीवन से। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी चीज वास करती है आपके शरीर में? ना हमारे शरीर में, ना आपके। हमारे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है जी। इच्छा तो है हमारे अंदर, परंतु भलाई करने की इच्छा तो है, लेकिन भलाई हम कर नहीं पाते हैं जी। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं, आप क्या कर रहे हैं? जिस बुराई की इच्छा नहीं करते वही कर रहे हैं, और जिस भलाई की आप इच्छा करते वो कर ही नहीं पाते। क्यों जी? आगे, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला फिर कौन कर रहा है भाई? हमारे शरीर से काम हो रहा है और हम कह रहे हैं उसका करने वाले हम नहीं है। पौलुस बोल रहा है जी, परंतु पाप हमारे अंदर क्या बसा हुआ है? पौलुस ने स्पष्ट बताया कि हमारे अंदर पाप बसा हुआ है, और जब तक पाप बसा है आप भलाई करने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। आप किसी के लिए थोड़ी सी भलाई करेंगे और उसके बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आपने उसको खरीद लिया, उसको गुलाम बना लेंगे। ये क्या भलाई है?
प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए, अपने पापों के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। लेकिन आज तक उसने कभी किसी का गला पकड़ के ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु दंड चाहा, तुम मुझ पर मेरे गुलाम हो। किसी पर अपना उसने कब्जा जमाया हो या किसी पर धौंस दिखाई हो तो बताइए। आज लोग किसी के लिए अगर मदद भी करते हैं तो इस दृष्टिकोण से कि इसको गुलाम बना, है कि नहीं? तो ये भलाई कहां हुई? ये तो वही पुराना मनुष्यत्व काम कर रहा है, रूप बदल के। ये बहुत बहरूपिया होता है, धर्म के चोले में यही काम करता है, लोगों को अपना गुलाम बनाता है, लोगों को पहले बांटता है, फिर उनकी आदत डाल देता है मांगने की, और फिर उनको अपने पास समेट लेता है। यही तो हो रहा है। लेकिन प्रभु हमको आत्मनिर्भर बनाना मांगता है, और आत्म संयम के बिना आत्मनिर्भर आप नहीं बन पाएंगे। देखिए, जब जितने शब्दों में आत्म शब्द जुड़ा हुआ, आत्म का मतलब बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आत्मनिर्भर का मतलब पवित्र आत्मा पे निर्भर रहना। आत्म संयम का मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में संयम बरतना। जब तक वो सामर्थ्य नहीं देगा, आप संयम नहीं रख पाएंगे। आत्म संयम है वो, और आत्म संयम पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा संयम प्राप्त करना। ये आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी जहां पे सेल्फ वर्ड आ रहा है, वो सेल्फ का मतलब आप नहीं है, वो सेल्फ का मतलब होली स्पिरिट है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में डिसिप्लिन होना। पवित्र आत्मा हमको डिसिप्लिन में लाता है, हमको अनुशासन में लेकर आता है। और कैसे लाता है? बहुत समस्याओं के और परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है हमको डिसिप्लिन में लाने के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर का जिसने हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया है, और उसका आत्मा, जयवंत आत्मा हमको दिया है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। और ये पवित्र आत्मा जैसे यीशु मसीह जयवंत हुआ है, उसी का आत्मा है, ताकि हम भी वैसे ही जयवंत हो। किस किस चीज पर? अपने स्वभाव पर, जो पापी स्वभाव है। तो पाप पर जयवंत होने का मतलब हमारे लिए है अपने पापी स्वभाव से और उसके पाप की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाना, और परमेश्वरीय स्वभाव में हमारा जीवन प्रकट हो। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वर्क है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से जाकर करता है, और वो हमको परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव में प्रकट करता है। और इसी के लिए वो हमारे अंदर जाकर काम कर रहा है, और इसी के लिए मसीह की देह कलीसिया बनाई जा रही है, ताकि लोग यहाँ पर आकर अपने पापी स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए प्रभु में जुट जाएं, उसके साथ संबंध स्थापित कर लें, ताकि मसीह का स्वभाव उनके अंदर कार्य करने लगे, और उनका जो बेसिक नेचर है, एडमिक नेचर, वो धीरे धीरे करके पराजित हो, और मसीह के स्वभाव में वो जयवंत होते जाएं, ताकि वो पाप पे जयवंत होने का मतलब मृत्यु पे जयवंत, तो आप अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने ऐसी योजना बनाई है, यदि कोई मूर्ख भी है तो वो भी पूरा उद्धार प्राप्त कर सकता है कलीसिया में जुड़ जाने से, और आपके वचन में मन लगा लेने से, और सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन में बने रहकर वो भी उद्धार को प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपने पापी स्वभाव पर जय पा सकता है और अनंत जीवन का वारिस बन सकता है। हम धन्यवाद करते हैं आपकी कार्यों के लिए, जो आपने हमारे लिए, हमारे जीवन में करने के लिए तैयार किए हैं। और आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये अद्भुत कार्य करता रहे, तब तक जब तक कि हमारा प्रकटीकरण उसके इकलौते पुत्र के सदृश ना हो और उसकी महिमा प्रकट ना हो। सारी महिमा उसको मिले, क्योंकि वो महिमा का प्रभु है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।